बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूँ गुलाम नसरीर, आपका मेज़बान। आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं फैसलाबाद का मशहूर पार्क है जिनाह गार्डन, वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर आर्टिस्ट, डायरेक्टर और राइटर शकील शेख साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को जो है अपना तारुफ कराइएगा। नाज़रीन, मेरा नाम शकील शेख है। आप मुझे अक्सर फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते हैं ट्रिपल एम मज़ा फेमस स्टोरी में। इससे पहले मैं स्टेज आर्टिस्ट था, डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की और लिखा भी, और उन ड्रामों को पजीराई भी मिली, लोगों ने पसंद भी किया। फिर हालात ऐसे हुए कि मुझे वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट जो पब्लिक को अवेयरनेस देता है, पैगाम देता है, मैसेज देता है। तो जब वो मैसेज ख़त्म हो गए तो फिर हम भी पीछे हट गए। फिर हमने आर्ट काउंसिल को ज्वाइन किया। आर्ट काउंसिल में काफ़ी अच्छे प्ले किए, खुद लिखे हुए भी प्ले किए। मेरे कज़न, मेरे भाई जनाब फ़याज़ माई साहब, उनके लिखे हुए मैंने प्ले बहुत किए और बहुत हिट हुए। उनका लिखा हुआ एक प्ले चमक, जो कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से लाहौर फेस्टिवल में, जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने वो फेस्टिवल करवाया था, उसमें तीसरी पोजीशन लेकर फैसलाबाद को सरफरोश किया। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद का आज भी उसकी वजह से आर्ट में नाम है। तो हम भी इसी कोशिश में है कि मज़ीद ऐसे काम हो जिसमें फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का, फैसलाबाद के आर्टिस्टों का, फैसलाबाद की पब्लिक का एक नाम हो। क्योंकि फैसलाबाद जरखेज़ मिट्टी है, यहाँ से फनकार जन्म लेते रहते हैं। और आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि ऐसे ऐसे फनकार इस शहर से गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। अच्छा शकील साहब, आपने अभी बताया कि कुछ ऐसी वजूहात थी जिससे आपको जो है फील्ड जो है वो चेंज करना पड़ी, फील्ड को छोड़ना पड़ा। तो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपको फील्ड को छोड़ना पड़ा? अपने आपको तो सर पता होगा कि पहले स्क्रिप्ट होते थे, लोग ड्रामा देखते थे, 3-3 घंटे का ड्रामा, लोगों ने एंजॉय करना ड्रामे को, कहानी को। लेकिन फिर ऐसा दौर आया कि जिसमें गाने शामिल हो गए, गानों में डांस, वो डांस बेहुदा होना शुरू हो गया, जिससे जो पब्लिक है उसका माइंड चेंज हो गया। जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, एक्टिंग करता है तो वो उसे आवाज़ें लगाते हैं कि चालो है चालो है। तो ये आर्टिस्ट की कारीन मौत है। वो अपने फुल एक्टिंग कर रहा है, परफॉर्म में है, और आगे से आए आवाज़ आ जाए कि चालो है, या पीछे से कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर ये कह दे और कड्डो इन्होंने गाना लाओ, तो वहाँ क्या बचता है। हमने भी ऐसा ही किया। जब ये नौबत आई तो हमने फिर थिएटर को खैरबाद कह दिया, सलूट किया। इस थिएटर की कमाई की वजह से, जो इस थिएटर से हमने कमाना है, यकीन करो ये जेम था कि खरबूजों की रेडी लगा रहे, वो अच्छा है, ये कमाई नहीं खा रहे। अच्छा सर, इसमें अभी आपने बैक स्क्रिप्टिंग जो थी वो तो चलती रही, आप जैसे लोग जो है अच्छे राइटर जो है वो लिखते रहे, लेकिन बाद में लोगों की जो या डायरेक्टर्स की या शायकीन की ये डिमांड थी कि इसको बेहूदगी की तरफ ले जाया जाए। देखो जी, बात ये है कि एक बच्चा है, उसका ज़हन बिल्कुल वाश होता है, उसको आप जिस तरफ लगाएंगे ना वो उसी तरफ जाएगा। हमने पब्लिक को खुद बिगाड़ा, थिएटर को ज़्यादा पैसा कमाने की गरज से हमने वहाँ वो काम किए जो थिएटर लैंड में नहीं थे। आपको याद होगा कि जब गाने नहीं होते तो उस वक्त कितना थिएटर चलता था, लोग पसंद करते थे, यहाँ से लाहौर ड्रामे देखने जाते थे। फिर गाने हुए, ठीक है, गाने स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। ये आप सुहेल अहमद और अमानुल्लाह जैसे मुकनगारों का दौर की बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने भी ये कहा था कि ठीक है, गाना स्क्रिप्ट की अगर डिमांड है तो कराओ, अगर डिमांड नहीं है तो ये तो नहीं, कहानी कोई और चल रही, गाने कोई और हो रहे हैं।
सिचुएशन हो, लोकेशन सिचुएशन के मुताबिक सॉन्ग्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन तब होते थे। हाँ जी बिल्कुल होते थे, हीरो हीरोइन परफॉर्म कर रहे लेकिन हैं। अभी जो रिसेंटली आप बात कर रहे थे, इसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो पिछले चंद माह से जो है वो लाहे अमल किया है, तो फहाशी को ख़त्म किया है और सॉन्ग्स को है वो पूरे कपड़ों में और पूरे फैमिलीज के लिए दोबारा एक एलिमेंट्स किए गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो बड़े खुश हुए थे भी कि ये जो कदम उठाया जा रहा है ये बेहतरी की तरफ होगा, लेकिन मेरी तरह के कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब हमारा दौर आएगा। नाज़रीन, हम यही सोच रहे थे कि अब एक्टर, आर्टिस्ट, अदाकार का दौर आएगा, लेकिन नहीं आया, क्योंकि स्क्रिप्ट चला ही नहीं। आज से 15-20 साल पहले जो हम करके छोड़े थे, आज भी वही स्क्रिप्ट चल रहे हैं। कोई नया डायरेक्टर, नया राइटर, नया स्क्रिप्ट तो लाए, लेकिन वो नहीं ला रहे, वही रिपीट चल रहे हैं, वो रिपीटेड काम हो रहा है। अच्छा, अभी आपने आर्ट काउंसिल की भी बात की, बहुत सारी खिदमात वहाँ पे आपकी, तो आर्ट काउंसिल में भी गुजारा, कितना वक्त गुजारा वहाँ पे और कितना अर्सा काम किया और कितनी प्रजा मिली, और आर्ट काउंसिल ने आपके लिए क्या किया और आपने आर्ट काउंसिल के लिए क्या किया? मैंने जब ये थिएटर छोड़ा नहीं, तो उसके बाद मेरी प्राइवेट थिएटर जो सैलमों में थिएटर, हाँ, वो बाद में थिएटर हो गया प्राइवेट थिएटर। जी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं वो काम करूं जिसमें मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, फैमिली पूरी बैठ के देखे। और मैं आर्टिस्टों को एक बात समझाता था, मैंने कहा मुझसे ये ना पूछो कि वहाँ क्या कहना है, मुझसे ये पूछो कि वहाँ क्या नहीं कहना, क्योंकि आगे समझ लो कि आपकी बहन बैठी है, आपकी बेटी बैठी है, अगर आप जो घर में बात कर सकते हैं वो बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट काउंसिल ने काफ़ी अच्छे प्ले किए, मेरे लिखे हुए प्ले चले। मेरे कज़न जो थे वो ड्रामा देखने के लिए आए थे मेरा, तो उन्होंने बहुत सराहा, उन्होंने कहा यार अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें लिख के दूंगा, मैं ड्रामे लिखता हूँ। उन्होंने 100 से ज़्यादा स्टेज ड्रामे लिखे, मुझे नहीं पता था, मैं यही कर वो नावल ही लिखते हैं। सही है। लेकिन जब उन्होंने लिखे तो फिर लोगों ने देखा कि राइटर फयाज माही, डायरेक्टर शकील है, और बाद वो कहते हैं ना कि खिड़की तोड़, यहाँ आर्ट काउंसिल के गेट तोड़ ड्रामे थे, लोग बाहर तक खड़े हैं। डायरेक्टर थे, इतनी अच्छी कहानी और स्क्रिप्टिंग थी। जी बिल्कुल। आर्ट काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर तारजील साहब, एक दफ़ा हुई हूँ, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, मेरी सिस्टर थी, मेरे बच्चियाँ थी, तो मैंने उनका भी इतने बजे तुमने पहुंच जाना, मैंने ड्रामा शुरू कर देना, बाद में मुझे ना कहना। लेकिन वो लेट हो गए, अब वो बाहर से मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं परेशान, बाहर रश लगा। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरी सिस्टर है, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी फैमिली आई है, उनको आने दें। उनका नहीं भाई, आपको मैंने कहा था इस वक्त तक आने दें, उसके बाद नहीं। अब मैं उनको गुजारूंगा तो पीछे रश लगा हुआ है। ये आलम था आर्ट काउंसिल का। फिर जिस तरह भी उनको गुजारा, ड्रामा उनको दिखाया, तो यहाँ लोग बाहर के गेट के बाहर तक खड़े रहते थे। उन्होंने तो ये बात नहीं लगाई कि गाना लाओ, गाना, वो ड्रामा देखने आते थे, वो फैमिली ड्रामे देखते थे। और खुदा की कसम, एक बंदे ने तो मुझे रुला दिया। मेरा एक ड्रामा था लब्बैक, उसने मुझे, हमें और दावत दी माई साहब को, मुझे और टीम को, कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। मुझे मिले उनसे, उन्होंने कहा ये आपका ड्रामा देखकर मेरे तमाम बच्चे, मैं खुद अपनी वालदा की इतने किताबदार हो गए कि पहले हम उनकी बात नहीं सुनते थे, लेकिन जो आपने माँ की शान बता दी, जो माँ का किरदार दिखा दिया, यकीन करें हमें दिल करता है कि अपनी माँ के पाँव धोकर पिलाएं। और उन्होंने अपनी मामा को भी बुलाया हम। तो मैं कहता हूँ आप सुधर गए, मेरा मकसद पूरा हो गया। ये डेफिनेटली कोई भी चीज़ है वो माशरे की, तो स्पेशली ज़राए ब्लॉग जो है, ये भी ज़राए ब्लॉग में ही आता है कि हमें परफॉर्मेंस दे के लोगों को एक अवेयरनेस देनी होती है कि इस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरह हमारे रिश्ते होते हैं, इस तरह सारा कुछ होता है। दूसरा, आर्ट काउंसिल की बात चल रही थी, जिस तरह आपने कहा खिड़की तोड़ रश था और बहुत सारा मवाद होता था लोगों के लिए, फनकारियाँ होती थी, स्क्रिप्टिंग होती थी, कहानियाँ होती थी, खिड़की तोड़। लेकिन आज हम मौजूदा दौर से जा रहा है कि आर्ट काउंसिल भी वो ड्रामा, वो चीज़ें नहीं रही। क्या वजह? और वो स्क्रिप्टिंग भी नहीं रही। हमने एक दो बार, मैं भी मेरा इत्फाक हुआ आर्ट काउंसिल में ड्रामा देखने का, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं जो लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए।
एक दो प्ले के अलावा, लेकिन वो रेगुलर काम ही हो रहा है जो प्राइवेट में हो रहा है? असल में जी जब हमने किया था ना तो हमने स्टूडेंट्स लिए थे, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स, शौकिया, एक दो कमर्शियल उसमें डालने अदाकार, बाकी सारे स्टूडेंट्स, उनको सिखलाया, उनको समझाया भी, उनसे करवाया काम। और वो माशाल्लाह अब अप्रिशिएट है, नाम भी है उनका, काम भी कर रहे हैं वो। उस वक्त वो आते थे तो हम स्पॉन्सर ले लेना, हमने वो कर देना। अब वो सब बरसर बेरोजगार हैं, कोई नौकरी पे लगा हुआ, कोई अपना काम कर रहा, कोई एक्टिंग कर रहा, कुछ भी। अब उनको बुलाएं तो वो नहीं आते। आर्ट काउंसिल हमें कुछ देती नहीं। जब हम कहते हैं ना कि आर्ट काउंसिल को, कि मेरी उनके साथ यही बहस चल रही, काफी अर्से से मैंने प्ले नहीं किया, मैं जाता हूँ करता हूँ, तो वो यही कहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, ड्रामे का बजट नहीं है। सही है। तो ड्रामे का बजट नहीं है, आर्ट काउंसिल का मकसद क्या है? आर्ट काउंसिल का मकसद क्या है? आर्ट में आर्ट होना चाहिए, सिर्फ ठीक है मुशायरे होने चाहिए, बाकी प्रोग्राम होने चाहिए, आर्ट काउंसिल को फायदा भी होना चाहिए। लेकिन जो फनकार फैसलाबाद के हैं, अपना नाम आर्ट काउंसिल के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो कहाँ जाए? अच्छा शकील साहब, पंजाब आर्ट काउंसिल ऑफ फैसलाबाद जो है वो यहाँ की आवाम के लिए वो अपना किरदार जो उनको निभाना चाहिए वो नहीं निभा रही, क्या वजह? देखो जी, उनसे बात करें तो वो तो कहते हैं जी हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप आए ड्रामा करें, ये हम कहाँ से करें? स्पॉन्सर ले आए, अब स्पॉन्सर के आगे जाएं तो अपने आपसे तो ये नहीं होता है कि वो 18-20 चक्कर लगवाएं, उसके बाद कह जी कारोबार तुम्हारा डाउन है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये जो आर्ट काउंसिल बनाया है इसमें आर्ट होना चाहिए, फन होना चाहिए। जो स्टूडेंट ऐसे जो करना चाहते हैं वहाँ, जो ये काम करना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। उनको कोई जैसे उनके मजदूरी क्या लें आप, डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो उनको देना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी आर्ट काउंसिल के पहले प्राइवेट करते रहे, आर्ट काउंसिल पे करते रहे, अभी आपने थोड़ा लाइन चेंज किया है अपना, मैंने देखा आपको डिजिटल मीडिया पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, वो जो सबक आमोज कहानियां होती हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो वो आप कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें तो हमारा मकसद पूरा हो रहा है, चाहे वो 3-4 मिनट की कहानी है, हमने वो 3 घंटे को 3 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, क्लोज कर दिया उसको, कि हमारा जो शॉर्ट स्टोरी कर दी है कि 4 मिनट हो जाए, 3 मिनट हो जाए, 4-5 मिनट हो जाए। इसमें पब्लिक को पता चलना चाहिए कुछ ना कुछ कि ये क्या है, और पब्लिक माशाल्लाह कमेंट्स आते हैं हमें, बहुत अच्छी जा रही है, पब्लिक पसंद कर रही है। आप भी देखें और आपको पता लगेगा कि वाकई उस चैनल पे जो काम हो रहा है फैसलाबाद में कहीं और नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। काम मैंने खुद देखा है, आजकल वैसे भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है और लोग इसको आपको अप्रिशिएट लाजमी करते होंगे क्योंकि लोगों को अवेयरनेस मिलती है। दूसरा ये हमने पूछना था आपसे सवाल एक अहम, कि आर्ट काउंसिल में जो है रेजिडेंट एडिटर्स की जो तैनाती होती है तो वो क्या इसके मेयार के मुताबिक होती है? ये तो आपने बहुत अहम भी कह ले, पेचीदा भी कह ले, ये तो मुदाखलत तो होगी ना। फिर देखो एक नहीं, आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, आपने एक टाइम गुजारा है, तो आपकी नजर से हम देखना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल। मेरी नजर अगर आप 25 साल पीछे ले जाए ना, आर्ट काउंसिल में 25-30 साल पीछे, तो इसी डायरेक्टर था, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, आसिफ चौधरी साहब, सही है, वो आर्टिस्ट माइंड थे, सही है, आर्टिस्ट की फीलों को समझते थे, उसकी मजबूरियों को, परेशानियों को समझते थे। यकीन करें कि उस वक्त हमने जो काम किए ना वो आज हमारे काम आ रहे हैं, उनके अंडर जो काम किया मैं आर्ट काउंसिल, वो आज आपके काम, वो आज हमारे काम आ रहे हैं। सीखा आपने, सीखा वहां पे, बल्कि उन्होंने खुद हमें समझाया भी, वो बहुत अच्छी। उसके बाद तारविया साहब आए, उन्होंने किया काम, करो काम आके। अतीक साहब थे, उनके दौर में मैंने फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में डायरेक्शन शुरू की थी, इससे पहले मैं एज असिस्टेंट या एज एक्टर। यानी कि आपकी नजर में पिछले 25-30 सालों में एक बंदा ही आया है जो इसको तो काफी अच्छा से थे यार,
लेकिन पौधा लगा के आर्ट काउंसिल हॉल उन्होंने बनाया। ये उन्होंने एक पौधा लगाया जो अभी तक चल रहा है। अच्छा, पंजाब आर्ट काउंसिल में कोई टॉप ड्रामा कोई हो, उसका कोई डायलॉग याद हो तो वो हमारे नाज़रीन की नजर कीजिएगा। एक ड्रामा था जी, स्टापू। टापू, स्टापू सही है। ख्याल भाई साहब का लिखा हुआ था। एक ड्रामा था लब्बैक। ओके, 2 ड्रामे ऐसे थे, हालांकि मेरे ड्रामे भी लिखे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि जो डायलॉग आपको नहीं भूलते, वो इन 2 ड्रामों पे थे। वो जरा हमारे नाज़रीन चाहेंगे आपकी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर ना इंग्लिश बोले। खुद मैं देहाती था, अनपढ़ था। शहर में वो अपना तो कारोबार कर लिया, वो अच्छी जॉब पर लग गया, एक अमीर आदमी बन गया। अब वो मुझे चाहते मैं अपने बेटे को मिल जाऊंगा, मैं उसके दफ्तर चला गया। सीन ये है। सीन ये, मैं अंदर दफ्तर गया तो देखा कि मेरा बेटा बैठा, 7 बंदे बैठे हैं काफी। तो मुझे देखकर उन्होंने इंग्लिश में कहा, यू गेट आउट। तो मैं खुश हो गया कि मेरा बेटा मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी बोल रहा है, सही है। तो मैं उसकी तेरे तरह देखकर मुस्कुराया, तो उसने कहा आई सी गेट आउट। उन लोगों ने पूछा दूसरे के बैठे कौन है ये, उन्होंने इंग्लिश में कहा कि ये हमारे गांव के हैं, हम इससे मिलने आए। अच्छा, तारुफ नहीं कराया? तारुफ नहीं कराया। तो वो चपड़ासी आया, मुझे आकर बाहर ले गया, करे आप यहाँ बैठे। मैं काफी देर बैठा रहा। वो बेटा मेरा आता है, उनको कहता है कि इन्हें ओल्ड होम छोड़ो। वो मुझे ओल्ड होम छोड़ा था। अब गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो वो एसी चल रहा था, गाड़ी ठंडी होती। तो मैं बैठते ही कहता हूँ शुक्र है मेरे पुत्र ने पहली बारी मैंने ठंड पाती है। सही है। ये गड्डी होती इन्नी ठंडी होती है, घर कितना का ठंडा होएगा। तो ड्राइवर ने मैं पूछा कि पुत्र तू मैंने मेरे घर लैके चले हैं, बेटे का घर अपने घर होता ना, वो तो मैंने मेरे घर लैके चले हैं। तो वो कहता आहो बाबा जी तुम ताडे घर छड्डन चले हैं। तो मैं उत्थे कहानी सुना रहा मैं अपने दोस्तों तो एडे परफॉर्म से जाके पुत्र तू मैंने मेरे घर छड्डन जा रहे हैं। उन्हें कहा आहो बाबा जी तुहानू तुहाडे घर छड्डन जा रहा है। तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, तो जो मैं देखा यार मैंने इत्थे छड्ड गया। ऐ सीन पब्लिक रोई, क्लैप हुई, ऐ नहीं बोलना। ये देखो, बड़ा ही एक इंफॉर्मेटिव और बड़ा सबक आमोज ये सीन है। और इसके अच्छा, आप एज ए डायरेक्टर और राइटर और जो आपने काम किया इतना, टेलीविजन देखने का इत्तेफाक होता होगा। कराची के ड्रामे हैं, लाहौर में बन रहे हैं ड्रामे, तो वहाँ पे भी हमने मोस्टली जो है स्क्रिप्टिंग जो है वो इश्क पे ही देखी है, आम लोगों के मसाइल पर नहीं होती। क्या वजूहत है? अमीर लोगों को दिखा के बीच में इश्क की जो कहानियां वो दिखाई जाती हैं। ये मोस्टली 85-90% ड्रामों में हो रहा है। सही पूछे ना, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने अक्सर सोचा यार को मुझसे पूछे तो मैं उनको ये बताऊं, ये जो टीवी ड्रामे चल रहे हैं ना, ये गरीब आदमी के दिल पर थोड़ा है, उनको दिमाग पर जर पहुंचाई जा रही है। अब गरीब का बच्चा और बच्ची जब देखती है ना ड्रामे, तो फिर वो कहती है कि हम भी ऐसे ही चीजें लेंगे, हम भी यही करेंगे, हम भी वही करेंगे, कल्चर दिखाएं। तो माशरा खराब हो रहा है। इससे फिर क्राइम जो बढ़ता होगा, जाहिर है, एक शॉर्टकट के लिए जाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट रस्ता करना थी ना, कोई ना कोई रस्ता पैसे आ जाए बस। तो मेरे ख्याल में ये नहीं, कल्चर दिखाएं जो पहले था, स्टोरियां हों। जैसे जंजालपुरा टाइप ड्रामे थे, बहुत सारे अच्छे ड्रामे थे तो पुराने जो थे। चले, अच्छा, हमारे नाजरीन को जो है और हमारे जो फैसलाबाद के फनकार हैं नए जो है स्पेशली, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने उन बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये ना देखें कि बहुत कमा रहे हैं, ये देखें काम क्या कर रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है और खाने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन बरकत हो, कसरत ना हो। आप दुआ अल्लाह से ये करें कि हमारे काम में बरकत हो, तो काम वो करें जिसमें बरकत हो, लोग आपके काम को देखें।
मैंने पहले बात की कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो ड्रामा करूं, वो कहानी लिखूं जो मेरी माँ बहन बेटी सब बैठकर देखें। तो आप भी ये सोचें कि मैंने वो एक्टिंग करनी है, वो काम करना है जो हम सब फैमिली में बैठकर करें। ये जो जुगतबाजी, ये जो लचरपन है, इसको माइंड में ना रखें, सिर्फ एक्टिंग को ज़हन में रखें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आप मकबली बने, वहीद इमरान बने, दिलीप कुमार बने, नदीम साहब बने, रंगीला साहब बने, मनोहर साहब बने कॉमेडी में, बहुत ही कॉमेडी, ये कॉमेडी नहीं है। उनके एक लफ्ज के पीछे को 18 ड्रामे बन चुके हैं मनोहर साहब के एक लफ्ज पर। इसलिए आप मेहरबानी आए, कॉमेडी में भी आए, लेकिन कॉमेडी हो, लचरपन ना हो। एक्टिंग में आए, एक्टिंग हो, वाहियाती ना हो।